रूम में सारे पर्दे घिरे हुए थे और लाइट बंद थी। अंधेरे में हॉरर मूवी देखी जा रही थी। पप्पू मरियम की गोदी में बैठा पॉपकॉर्न खा रहा था और कम और गराता ज़्यादा जा रहा था। टीवी पर गाना दिखाई दे रहा था। आत्मा को देख रहा था और गुड्डू कुशन पर नीम दराज फिल्म को समझने की कोशिश कर रहा था। वहाँ मरियम थी जो बड़ी दिलचस्पी से मरहूमा आत्मा का डांस देख रही थी और महसूस हो रही थी। उसने इंग्लैंड में ऐसी पिक्चर्स भी देखी थी। मरियम ने दांतों में उंगली दबाए मूवी की देखते हुए गुड्डू को, गुड्डू सच बताओ यार कि क्या वाकई ही ऐसा होता होगा? उसने डिस्कस करना शुरू किया। गुड्डू ने इसे सीन समझाया। बेबी ये हार है। अभी ये तो आत्मा आंटी इस आदमी को मार देगी। अभी वो तीनों दोबारा दुखी आत्मा का मुजरा देख ही रहे थे कि मरियम और बाकी बच्चे मूवी में मगन। जब हमजा अंदर दाखिल हुआ तो एक नज़र टीवी पर डाली और एक नज़र बेबी पर और उसके चेलों पर जो बड़ी नाक से टीवी में मगन देख रहे थे। हमजा ने कलीन पर से गिरा हुआ रिमोट उठाया और जिससे नतीजे में तीनों ने चौंक कर उसे देख। गुड्डू पप्पू तड़प कर उठे थे। इतनी तड़प तो इस आत्मा आंटी से भी नहीं थी। चाचू टीवी ऑन करें, दिखाई नहीं थी। वापस टीवी की तरफ और टीवी की फ़िक्र है। और मरियम तुम भी तो इनकी ऐसी मूवी देखने दिखा रही हो। इसी हमजा सख्ती से बोला। और ये एक अफलातून। अभी इन तीनों का क्लास जारी थी कि पप्पू मरियम की गोद से उतर कर हमजा के पास आया। चाचू हमजा की टांग पकड़कर उसे नीचे की तरफ झुकने का इशारा किया। हमजा नीचे की तरफ झुका। साहब ने बड़े आराम से उसके गालों पर प्यार किया। बिल्कुल हमजा के अंदाज को कॉपी करता हुआ बोला, बस अच्छे बच्चे आप गुस्सा नहीं करते। खामोश बैठे गुड्डू ने बड़े फिक्रमंदाना कहा, चाचू एक बात बता, ये आत्मा कैसे बनती है? मैंने पूछा। देख लिया इन्हें ऐसी मूवी देखने का अंजाम। अगर आज साहबजादे पूछ रहे हैं कि आत्मा कैसे बनती है। हमजा ने मरियम को लताड़ा। और कल को फरमाइश करेगा कि आत्मा बना कर दो। मरियम हमजा की आवाज़ सुनकर, अरे हमजा आप आ गए हैं? कब से मैं आपका वेट कर रही थी। लो आ गई बिच की मरियम मनमनाई। हमजा ने मरियम को घूरा और माहीन से मुखातिब हुआ। जी मिस माहीन, कोई काम था आपको? मैं कल से बहुत परेशान हूँ। मैं अब सबसे दोस्ती करना चाहती हूँ। महीन सब पर नज़र डाली। महीन ने आस भरी नज़रों से हमजा को देखा। और आप सब मेरे लिए डिनर पर चलेंगे? मुझे मरियम आप मुझे भी प्लीज़ माफ़ कर दें। मरियम ठीक है मिस माहीन, थोड़ी आउटिंग ही हो जाएगी चलते हुए, लेकिन कब और किधर जाना है? हमजा ने पूछा। माहीन अयारी से बोली, सर ये सरप्राइज़ है, कल चलेंगे, जिधर भी जाना हो मैं आपको ले जाऊंगी। मरियम माहीन और हमजा की बातें करता छोड़कर खुद कमरे की तरफ आ गई। इसका मूड हरगिज़ भी इस विचबाजी के साथ बाहर जाने का नहीं था। और मूवी तो हमजा ऐसी की तैसी कर दी थी और इसलिए अब वो कमरे के अंदर आकर बहुत आराम से लहाफ को अपने ऊपर अच्छी तरह सेट किए हुए लेट गई थी। दूसरी जानिब वो गुड्डू और दोनों ही हमजा और माहीन को बातें करते देख रहे थे। बेबी जाने के बाद वो रुकना यहाँ पर नहीं चाहते थे, पर चाचू इस विच के साथ अकेला नहीं छोड़ सकते थे। माहीन ने मरियम को जाना नोट कर लिया था। वो अब दिल ही दिल में खुश हो रही थी। हमजा को बातों में लगाए हुए वो बार बार अपनी शर्मिंदगी और बीमारी का जिक्र करते हुए बोल रही थी। माहीन की आंखों से झलकती और फितनगी हमजा की ज़रीक निगाहों से पोशीदा थी, मगर इस वक्त इसके दिलो दिमाग के सारे धागे मरियम से जुड़े हुए थे। वो आज अप्पू और अपने मरियम के रिश्ते को नया मोड़ देने चाह रहा था, जिसके के लिए बहुत और गुड्डू और पप्पू के वक्त तो सलाना बहुत ज़रूरी था। फिर मरियम को हर सूरत मनाना था। अब उस माहीन का बाजा नॉन स्टॉप बज जा रहा था। हमजा ने उसे बीच में टोका। मिस माहीन आप मुझे ऐसे मुखातिब क्यों कर रही हैं? क्या आप अभी भी मुझसे खाइफ हैं? माहीन ने मुखातिब मासूमियत से हमजा को मुखातिब किया और आंखें फटफटाकर पूछने लगी, देखिए मिस हमजा, मैं आप सबसे दोस्ती करना चाहती हूँ और आप अजनबी की तरह मुखातिब कर रहे हैं। महीन उसकी बात काट दी। आप मुझे माही या महीन बोल सकते हैं। हमजा खड़ा हुआ। ओके महीन, मैं सुबह से बाहर निकला हूँ, थक गया हूँ, थोड़ा आराम करूँगा। बेच में दोबारा बोला। चाचू आप आराम करें, मैं हूँ ना विच के पास। गुड्डू ने महीन की तरफ मुखातिब हुआ। हमजा लिविंग रूम से बाहर निकल चुका था और अब वहाँ महीन के लिए कोई भी नहीं था। गुड्डू एक कुड़ी नज़र लड़की को देखा। सॉरी मैं मूवी देख रहा हूँ। गुड्डू ने पूछा, विच तुम मूवीज़ नहीं देखती हो तो क्या तुम ड्रामे देखती हो? महीन ज़िद होकर बोली थी, मैं नहीं देखती। गुड्डू ने, ओह तुम इतनी गरीब लड़की हो, तुम्हारे घर केबल तक नहीं है।
और गर्दन को हिलाते हुए तासुब से बोला। गुड्डू ने मगर विच फिर भी तुम्हें मेरे चाचू को पटाने के आइडियाज़ किधर से आते हैं, संजीदगी से पूछा। माहीन ने घूरा कि अपनी उम्र से कुछ ज़्यादा ही मैच्योर गुड्डू को देखा। माहीन गुस्सा दबा कर बोली, मेरे घर में एक कमरे में टीवी, केबल सब कुछ है, और फिर झूठ क्यों बोला? अच्छा तुम लेडी विलन होगी, और विलन तो झूठे होते हैं ना। और बार बार गर्दन घुमाकर अपने बात रिपीट करते हुए वो हीरो को पटाना और विलन आंटी का काम। और पता है कि विलन आंटी जब सो के उठती हैं तो उसके भी लिप्स ड्रैकुला की तरह रेड होते हैं। और गुड्डू ने सरदाना, और तुम्हारे भी, विच क्या तुम भी काली माता टाइप हो? माहीन दिल ही दिल में गुड्डू पर लानत भेजती हुई वॉक आउट कर चुकी थी। माहीन से जान छुड़ाकर हमजा मरियम को ढूंढता हुआ किचन में आया था। पूरा किचन सांसें कर रहा था। पलटा तो अब उसका रुख बेडरूम की तरफ था। कमरे का दरवाज़ा खोलकर ही अंदर दाखिल हुआ। पूरे में गप अंधेरा हुआ था और खिड़कियों पर गहरे दबेर पर्दे थे और लाइट्स ऑफ की थी। और मरियम बेड के कोने पर कंबल को अच्छी तरह से गिर्द लपेट कर लेटी हुई थी। हमजा ने आगे बढ़कर खिड़की से पर्दे हटाए और दिन की रोशनी चुभन कर रही थी। वो मुड़ा और बेड के किनारे जागा बनाकर बड़े स्टाइल से बैठ गया। उसे मरियम से मुखातिब हुआ। मरियम सो रही हो, पर मरियम जो उसके आमद महसूस कर चुकी थी, रीढ़ बनी आंखें मूंद कर बैठी हुई थी। हमजा ने कहते हुए साथ ही उसके, मरियम उठो, मुझे तुमसे बातें करनी है। मुंह पर उसे ब्लैंकेट खींच लिया। मरियम ने अपनी दोनों आंखें बच्चों की तरह नीच ली हुई थी। हमजा यकटक होकर उसे देखा जा रहा था। आज तक उतने ही करीब से मरियम को देखने का मौका मिल रहा था। काले स्याह चमकते बालों के साथ चमकता गुलाबी चेहरा, जिससे घनी लरसती पलकें साया किए हुए थी। मरियम ने उसके दिल की सल्तनत पर बुरी तरह शान से बराजमान हो चुकी थी। ये लड़की उसकी बीवी थी और इसकी इज्जत थी, और अब भी मोहब्बत थी। यार अब उठ भी जाओ ना, कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, और तुम किचन में नहीं थी, और फिर मैं इधर आया और तुम सोई हुई हो। हमजा ने रुककर उसकी आंखों पर फूंक मारी। पड़ी रहने का ड्रामा कर रही हो? मरियम हमजा उसकी हरकत पर जल भुनकर उठी, तेज़ी से उठी और उसका नाजुक सर उसके सर की खोपड़ी से हमजा के पत्थर जैसी पेशानी से टकराया। वो सर पकड़ कर बैठ गई। या अल्लाह जी, हमजा ने उसके ड्रामे करोगी तो अल्लाह ऐसे ही सज़ा देगा ना? मुझे ज़ोर से तुम नहीं लगी। हाथ अपनी गिरफ्त में लेकर माथे पर रखा। हमजा बगौर उसके सभी ही पेशानी देख रहा था, जैसे घबराहट से पसीने के कतरे उभर रहे थे। हमजा बखूबी उसके चेहरे पर झुकने लगा। मरियम वाला तुम बहुत खूबसूरत हो। क्या? कमरे का दरवाज़ा दिप से खुला और बाल की तरह अंदर आते हुए गोल मटोल पप्पू अंदर दाखिल हुआ। पप्पू हस्बे आदत ही बेडशीट को हाथ से दबोच कर बेड पर अचक कर चढ़ा और हमजा को टेक ओवर करते हुए ज़बरदस्ती घुस कर हमजा और मरियम के बीच में आकर बैठ गया। पप्पू ने अपने आने का मकसद बताया। बेबी जल्दी चलो, मुझे काली माता बनानी है। हमजा ने शौक से उसे देखा, और कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा था जिस पर दोनों ने उसे करंट ना लगा हो। हमजा ने उसे गोद में लेना। बेटा, ये काली माता क्या होती है? हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं। चचू अभी पता चलेगा, वो बिच बाजी काली माता है। अब हमें उसके सर पर बकरे की सींग लगाने हैं, पप्पू ने हमजा को जवाब दिया था। और गुड्डू दोबारा मरियम को आने मतवज्जा हुआ। बेबी चलो ना, गुड्डू वेट कर रहा होगा। हमजा ने बमें अचका कर, मगर तुम लोग इस विच आई मैन महीन के सींग कैसे बनाओगे? इन शैतानों का इरादा जानना चाहा। वे भी हमें किचन से लोहे के राड लाकर निकाल कर देगी, जिस पर हम कबाब तलते हैं। फिर पप्पू ने उसकी नासमझ को हाथ को गुड्डू से विच के सर में खोंप देंगे और हथौड़े से उसको चलाने लगेंगे। हमजा इनकार इरादा जानकर लर्ज उठा था। या अल्लाह, ये क्या दहशत है? हमजा सख्ती से बोला। पप्पू चलो अपने कमरे में, मैं गुड्डू को भी बता दो, अब सो जाओ। पप्पू ने मुंह बसूरा। चचू अभी नैनी नहीं आई, अभी तो डिनर भी नहीं हुआ। अच्छे बच्चे बहस नहीं करते, अभी थोड़ा आराम कर लो और फिर रात को मैं पिज़्ज़ा मंगवा कर दूंगा। लालच दी। पप्पू ने मरियम का पुकारा, बेबी हेल्प मी। उसने अब पहले के पप्पू की बेताबी तड़प को पप्पू के चाचा के अरमानों का खून करती। हमजा जल्दी से बोल उठा। पप्पू, बेबी को चोट लगी हुई है, उसे आराम करने दो। पप्पू को तो अपने बेबी की चोट लगने के सुनकर ही सारी वापिता उमड़ आई थी और हमजा को क्रॉस करके मरियम के पहलू में आ बैठा। बड़ी तशवीश से पूछा, बेबी चोट लगी है? मरियम भी अपनी हमदर्दी को देखकर फैल गई, अपने माथे की जानिब इशारा किया। पप्पू ने बड़े प्यार से उसके माथे पर किस की। उसने मासूमियत से पूछा, अब ठीक हो गई है? मरियम ने इतने मासूमियत और इंतहाई अपनायत बढ़ते अंदाज की जानिब से मगलूब होकर पप्पू को अपने अंदर भींचा। मरियम उसे गोद से, पप्पू बेटा अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ, चलो चल कर गुड्डू को देखते हैं। मैं लेकर खड़ी हुई।
उसका रास्ता रोका। किधर मैडम, तुम इधर आराम करोगी? गुड्डू और पप्पू को देखकर आता हूँ। आखिर मेरे आराम पर इतना ज़ोर क्यों दे रहे हो? कहीं मुझे सोते हुए मैं कत्ल तो नहीं करने वाले? काली माता के मरियम ने हमजा को मशकूक साथ दाल में कुछ काला करते हुए इरादा की नज़रों से देखा। अल्लाह, तुम और तुम्हारे ये 2 चेहरे, तुम लोगों के मुँह लगना ही नहीं चाहिए। जाओ, जाकर अपने मोटे बिल्ली को महीन का खून करने से बचाओ, वरना जितना मैं जानता हूँ वो उसके सर में हमजा करवट लेकर लेट गया, सीखे ठोके बगैर नहीं मानेगा। मरियम हंकारा भरकर पप्पू को गोद में उठाए बाहर जाने लगी थी कि पीछे से हमजा की आवाज़ आई, सुनो, खाने में सिंधी बिरयानी और चपली कबाब बना देना और सलाद रायता साथ। मरियम तेज़ी से पलटी। वो पिज़्ज़ा, इसका क्या मतलब हुआ? इतना मुश्किल खाना कैसे पकाऊं? पिज़्ज़ा तुम्हारी अक्लबंदी की नज़र हो चुका है। वैसे ही बहुत पक चुका हूँ, इसलिए जाओ और खाना पकाओ। हमजा रूडली बोलकर मुंह पर तकिया रखकर लेट गया। मरियम उस संगदिल को गुस्से से देखती बाहर चली गई। क्या फ़ायदा ऐसे इश्क का जिसे हर वक्त खाना ही सूझता है। मरियम गुड्डू और पप्पू दोनों को लेकर बाहर गार्डन में झूले पर बैठी हुई थी और बड़ी मुश्किल से उनको काली माता के सर पर सींग उगाने से रोका हुआ था। काफ़ी देर तक खेल कूद के बाद तीनों अंदर आए तो बच्चों को उनके कमरे में भेजकर अब वो खुद किचन में काफ़ी देर तक से यूट्यूब पर सिंधी बिरयानी को सर्च कर रही थी। फिर वे लाकर एक तरकीब को सेलेक्ट करके काम शुरू कर दिया। हमारे बंदे ही सही पर बिरयानी बन गई है, बस कबाबों का कचूमर बन गया है, पर कचूमर से तो कुछ नहीं होता, जायका तो अच्छा है। ये सोचकर वो खुद को तसल्ली देती हुई सबको खाने के लिए बुलाने लगी। उसने पप्पू को देखा जिसने गुड्डू, शाबाश, भाग के जाओ और इस बिच को डिनर पर बुला लाओ। और पप्पू, तो तुम के सारे हाथ और मुंह पर चॉकलेट लगी हुई थी। वो पप्पू को खड़ा करके बोली, पप्पू उठो, मैं तुम्हारे मुंह धुलवा दूँ। पप्पू को तैयार करके किचन में रवाना किया और हमजा को उठाने आई। मरियम ने आवाज़ लगाई, हमजा उठो, खाना खा लो। हमजा तस से मस ना हुआ, उसके खराटे जारी थे। मरियम ने करीब आकर उसका बाजू झंझोड़ा। हमजा के बच्चे उठो, खाना ठंडा हो रहा है, हरगिज़ दोबारा गर्म नहीं करूँगी। हमजा जो ख्वाब में अपनी हनीमून पर था, मरियम के झंझोड़ने पर आंख मसलते ही उठ गया। आखिर क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? ना जागते में पास आती हो, वरना ख्वाब में आस पास हो तो तुम ख्वाब में भी जगा देती हो। हमजा ने बैठकर एक तवील अंगाड़ी ली थी। मरियम उसे हिदायत देती जाने लगी, जल्दी आओ, सब किचन में तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। जब हमजा ने सराहियत से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने झटके से अपने पास बिठाया, हमजा ने उसकी आंखों में झांका। मिसेस हमजा ने, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम मुझसे बचने की नाकाम कोशिश क्यों कर रही हो? उसकी कलाई पर दबाव डाला। हमजा, सब इंतज़ार कर रही हैं, कोई प्रोग्राम नहीं। तुम मुझे मेरे सवाल का जवाब दो, वरना ना आज की तारीख में तुम इधर से नहीं हिल सकोगी। मरियम की आंखों में नमी उतर आई थी, जैसे हमजा ने बड़े प्यार से साफ किया। प्लीज़ छोड़ दो। नहीं मरियम, मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। मैं तुम्हें अपना मान चुका हूँ, मोहब्बत करने लगा हूँ और लगता है कि इश्क भी हो जाएगा। मरियम के लब कब आए मुझे? हमजा ने पूछा। मुझे क्या? मरियम ने तंग आकर कहा और खड़ी। वो मुझे क्या है कि खुद समझ जाओ, मुझे तंग मत करो। हो गई मरियम, अब चलो, और हिम्मत नहीं है मेरे शेर बच्चों के सामने मेरा हाथ पकड़कर दिखाना। ने अपनी कलाई छिड़वाने की कोशिश की। ओके डार्लिंग बेबी, अब बच्चे कई को तो सारी दुनिया के सामने भी तुम्हारा हाथ पकड़कर अपने हिसार में। हमजा ने उसकी कलाई आज़ाद की। और एक दिन और मेरी जान। माहीन सारी रिपोर्ट अपने बहनोई कमिश्नर अहमद को दे चुकी थी और रेस्टोरेंट का नाम और टाइमिंग भी नोट करवा चुकी थी। बस अब कल का इंतज़ार था, जब वो डिनर के बहाने उन सबको बाहर लेकर जाती और उनके ओपन रेस्टोरेंट में मरियम को उसके ताया के भेजे गुंडे गोली मारकर निशाना बना देते। माहीन ने एक बार फिर अहमद भाई से ख्याल किए कि गोली मरियम को लगनी चाहिए, हमजा को नहीं। रिमांड दी। अभी वो बात कर रही थी कि दरवाज़ा खुला और गुड्डू अंदर आया। ये कहकर वो भाग गया कि माहीन शीशा के सामने विच बेबी डिनर के लिए बुला रही है। खड़े खड़े होकर अपना हुलिया दुरुस्त करने लगी। मरियम किचन समेट कर कमरे में आई थी कि हमजा बच्चों को सुलाने इस कमरे में जा चुका था। सबसे पहले मरियम ने बेड पर तकियों की कुशन से सरहद बनाई और फिर कपल सर से पैर तक पैक किया और सोने के लिए लेट गई। पप्पू सो चुका था, अब हमजा की तवज्जो गुड्डू पर थी। हमजा ने उसके सर पर हाथ फेरा। गुड्डू सो जाओ, कल बहुत बिजी डे है। और यहाँ पर हमारी किसका इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।